कहते हैं कि जयपुर दिलबरों की है, कहते तो ये भी हैं कि जयपुर दिलजिलों की भी है, और राज यानी कि राजेश कुमार में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि जयपुर से हो क्या। राज वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के जयपुर की सड़कों पर रात को मोटरबाइक दौड़ाते थे, लेकिन राज उर्फ राजेश कुमार सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरबाइक दंडनाते हुए देखता तो कहता एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे प्रिया को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को पिंक सिटी के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे जयपुर का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा, राज ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, राज ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो चांदपोल में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था दीप मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था सुभाष सिंह। राज पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर नहीं मिली, और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा। इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल कटेगा, दीप ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और राज की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, दीप ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो राज की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान पर कस्टमर आ गया और राज को फोन देकर बोला, बात करो। राज ने फोन लेकर बोलने लगा, हेलो जी, चांदपोल के बेस्ट मेडिकल दीप मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। बताए क्या काम था? ये राज की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से राज ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया, मैं मैरिट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही राज ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, प्ले गार्ड के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। राज, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सेफ प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में प्ले गार्ड नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही राज शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से राज से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, राज ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा।
उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, राज ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से दीप मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। राज को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उसने उस लड़के को समझते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मोहन जी के लड़के को मना कर रहे हो? बहस मत करो। हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना, और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा, और इससे पहले कि राज आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया था और वो आदमी फोन लेकर चला गया। उधर से राज के दुकान का ओनर उसे घूरकर देखे जा रहा था। राज के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो राज को देख रहा था और राज बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, सुभाष सिंह ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मोहन का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी। मैं साइकिल से तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, राज ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मोहन का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, सुभाष ने कहा। पर राज ने कहा ही था कि सुभाष बोला। पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, राज ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। सुभाष सिंह बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मोहन जी का बेटा है। सुभाष सिंह ने मोटरसाइकिल की चाबी राज की ओर उछालते हुए कहा। राज ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आईं। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के राज ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने मिल रही है। दरअसल राज इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। राज की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और प्रिया के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे प्रिया की कही बात अक्सर याद आती थी। राज, अगर अगले 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना, तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी देखना। असल में प्रिया को राज के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। राज की इस उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी, जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती, तो राज प्रिया की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि प्रिया उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे, जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी।
राज को प्रिया बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो प्रिया को प्लेन में बैठाए। लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो प्रिया को अपने साथ इस बारिश में हवा महल घुमाना चाहता था। वो उसे जयपुर दिखाना चाहता था। सुभाष सिंह को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे प्रिया के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने मैरिट होटल के बाहर मोटरबाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। राज ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं दीप मेडिकल स्टोर से आया हूं। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है। लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा, राज ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, राज ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं दीप मेडिकल स्टोर से राज, ये आपका। इससे पहले कि राज आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पैर से जमीन खिसक गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ही थी। उसने एक ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने प्रिया ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? प्रिया ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। राज को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। प्रिया बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्ढा पहना हुआ था। राज उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया को हाथ लगाने की? राज ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। राज जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और प्रिया भी उसी में पढ़ते थे। और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। प्रिया ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। राज ने 1-2 बार प्रिया को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन प्रिया ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, प्रिया उन दोनों के बीच में आ गई। रुक जाओ, प्रिया ने गुस्से में कहा और राज के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। राज लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब प्रिया के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। इसलिए उसने राज से कहा, राज, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। राज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। राज को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने प्रिया की ओर देखा और बोला, प्रिया, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो।
अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं। तू कहाँ से लेगा बाइक, और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा। तेरी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं बापू बाजार में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती राज। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे। इसलिए मैंने राहुल से पैचअप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड। प्रिया ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और प्रिया के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने राज के हाथ से थैली उठाई और उसमें से प्ले गार्ड का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। राज के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से प्रिया को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। लेकिन राज बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में प्रिया के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रिया उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। राज इतना उदास हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए, तो राज ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही राज बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख राज के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे प्रिया का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। राज को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज थी जो राज को परेशान कर रही थी। वो थी उसकी बुरी हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पेंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो राज सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि प्रिया पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम राज क्यों रखा भगवान। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। राज ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही राज ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से कुमार परिवार का वारिस।
राजेश कुमार उर्फ राज ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी।